पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास इस वक्त पेशावर में चल रहा है। इमरान खान उसकी सदारत कर रहे हैं और तमाम ही PTI की सीनियर लीडरशिप इस वक्त सर जोड़े बैठे हुए है और अब से कुछ ही देर बाद बड़ा अहम ऐलान होने जा रहा है और वो ऐलान होगा उस लॉन्ग मार्च से मुतालिक जिसका साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कई बार बता चुके हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि मुल्तान के जलसे में वो उसकी डेट देंगे, लेकिन फिर मुल्तान जलसे में उन्होंने बताया कि इतवार के रोज़ कोर कमेटी के इजलास के बाद मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। अब कल जिस तरह जो वाक़या पेश आया था, डॉक्टर शीरीन मज़ारी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इससे पहले भी एक दो इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ पेश आते रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो उसके बाद क्या आने वाले हफ्ते में इस तरह की कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी? अभी कोर कमेटी के इजलास में मुशावरत ये चल रही है कि इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किस शहर से किया जाए। आया इसका आगाज़ पेशावर से किया जाए या लाहौर से किया जाए, कराची से इसको शुरू किया जाए या फिर 3-4 बड़े शहरों से एक साथ ही इसका आगाज़ किया जाए। और ज़ाहिर है कि इसकी मंजिल इस्लामाबाद है और इमरान खान बड़ा वाज़े ये बता चुके हैं कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा उस वक्त तक वो इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो धरना जारी रहेगा, उनके लोग इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अब क्या हिकमत अमली इस वक्त मुरतब की जा रही है और ज़ाहिर जल्दी उस हिकमत अमली का ऐलान भी हो जाएगा। इसी पर गुफ्तगू कर अमजद अली खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अजीज़ खान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, इस वक्त ज़ाहिर बनी गाला में बड़ा अहम इजलास चल रहा है, इसी माह या अगले आने वाले 1-2 रोज़ में भी इसका आगाज़ हो सकता है लॉन्ग मार्च का। तारीख का ऐलान ज़ाहिर खान साहब करने वाले हैं, कहाँ से इसका आगाज़ हो सकता है, क्या हिकमत अमली हो सकती है और फिर कल जिस तरह की कार्रवाई हुई, अगर आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाइयाँ आप लोगों के खिलाफ और होती हैं, फिर पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा कि आपकी क्या हिकमत अमली होगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं शायद आपसे शेयर ना भी कर सकूँ। अच्छा, उसकी वजह है कि कुछ हमारी चीज़ें, क्योंकि हमारा प्लान A और B और C जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमने किस हिकमत अमली के साथ कहाँ से प्राइम मिनिस्टर जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने कहाँ से निकलना है, जैसे लोगों को इकट्ठा लेके किस किस एरिया से लेके आना है। ये बात तय है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो हम कह रहे हैं कि 20 लाख से ऊपर लोग लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो इस्लामाबाद की तरफ काफिले रवां दवा होंगे जिस वक्त भी कॉल देंगे। और चूंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने मुल्तान जलसा के अंदर आए कि 25 और 29 के दरमियान कोई भी ये हो सकता है। हाँ, आगे पीछे हिकमत अमली के तहत जो है वो दिन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज भी हम ये कहने पे मजबूर हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अगर अपना जो ऐलान कर दे तो फिर उसके मुताबिक हम अगले अमल जो है वो जो है देखेंगे कि हमने बाद में क्या करना है। लेकिन बेहतर यही है कि ये सह नहीं पाएंगे। अच्छा, ये इंसानों का एक समंदर होगा जो कभी भी ये रोक नहीं सकते। इनका ख्याल है कि हम रियासती मशीनरी और रियासती दहशतगर्दी लोगों को डरा लेंगे या किसी के FIR कर लेंगे या औरतों को, जिस तरीके के डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब प्रोफेसर थी, उनको इन्होंने जब कल अरेस्ट किया, मतलब उनपे एक औरत हो के, हम ये नहीं कहते लेकिन प्रोफेसर थी, पढ़ी लिखी थी, अगर कोई इशू था भी सही, मैं कहता हूँ पहले तो भाई इशू था नहीं, अगर था भी सही तो उनको चाहिए था कि ये उनको बुलाते। अगर कोई वहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी 52 साल से केस चल रहा है, लेकिन एक औरत को महज इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम लीडर में से है, हमारे लीडर्स में से है, जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर है, हम इमरान खान को मैसेज दे दें। तो देखिए, इमरान खान तो इन चीजों से डरने वाला नहीं है। तो हमने साहब कह रहे हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए ये हिकमत अमली तब्दील होगी। इसका मतलब 2, 3 या 4 प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिए। प्लान A फेल होता है तो B तैयार है, B को गवर्नमेंट काउंटर करती है तो C की तैयारी है। बिल्कुल, हमने हर सतह पे तैयारी की हुई है और इनकी सोच है, हम चाहते हैं कि ये जो पुरअमन इनकलाब है ये पुरअमन ही रहे। ठीक है, चलें अमजद साहब, जाहिर है कि आप तो जाहिर जो प्लान्स हैं उसकी डिटेल नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वो खुद अभी आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पॉलिसी के तहत सामने आएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें बताई जाएगी या शायद उसमें भी ना बताई जाए। लेकिन फैसल साहब चूंकि मेरे साथ मौजूद हैं, जरा उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्लान्स क्या हो सकते हैं। फैसल साहब, ये प्लान A पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त क्या हो सकता है? जाहिर है वो तो स्ट्रेट अवे पहुंचना है इस्लामाबाद। अगर हुकूमत कोई रुकावटें खड़ी करती है फिर इनकी हिकमत अमली में क्या टर्न आ सकता है, क्या शिफ्ट हो सकता है, क्या समझते हैं आप? जी फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी, अब आपकी आवाज आ रही है? जी का सवाल। जी, मैं कहता कि ये जो प्लान ए बी सी 2-3 प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिए हैं, या आपके तज्जिए के मुताबिक क्या हो सकते हैं? जाहिर है पहला मकसद तो पहुंचना है इस्लामाबाद, इलेक्शन का ऐलान करवाना है। अगर रुकावटें खड़ी की जाती हैं, कल जिस तरह कार्रवाई हुई, इस तरह की मजीद कार्रवाइयाँ होती हैं इनके रहनुमाओं के खिलाफ, फिर इनका प्लान क्या हो सकता है? क्या शिफ्ट आ सकता है इनकी हिकमत अमली में? देखिए, प्लान कोई भी हो, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पहुंचना है। इन द एंड उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना है। जो उन्होंने कैंपेन शुरू की हुकूमत में रहते हुए, हुकूमत में निकलने के बाद जितनी तेजी से उन्होंने मोबिलाइजेशन की और जिस अंदाज में कौम उनके साथ खड़ी हुई है, खुसूसन नौजवान खड़े हुए हैं, फैमिलीज खड़ी हुई, बच्चे खड़े हुए हैं, उनके सामने पुलिस क्या करेगी? खवातीन और बच्चों को पुलिस क्या करेगी? इमरान खान साहब के पास बहुत बड़ा हथियार है। उनका प्लान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोशिश ये करेंगे कि लोगों को महफूज रखें, फैमिलीज को महफूज रखें, ऐसा कोई इंतशार ना फैले। लेकिन ये तो तय है कि इमरान खान अगर आइंदा 4 घंटों में 12-24 घंटों के अंदर उनको वो मैसेज नहीं मिल जाता जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ है और ट्रैक 2 के ऊपर निगोशिएशन, बातचीत चल रही है, डेट का मामला चल रहा है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मामला चल रहा है, ये चीजें अगर नहीं तय पाती तो इमरान खान तो निकलेंगे। और इमरान खान का निकलना तय है। उसके लिए कोई भी प्लान हो, इस्लामाबाद पहुंचना है। जिस तरह से नजर आ रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर लोग होंगे, मैं फिगर तो नहीं कोट करना चाहता, लेकिन पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। और न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ये धरना होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इंतशार की कैफियत हुई, हुकूमत ने कोई गलत हिकमत अमली अपनाई और अमन कायम करने के अलावा कोई ऐसा रास्ता चुना, तो फिर पूरे पाकिस्तान में धरना हो रहे होंगे और एक ऐसा मंजरनामा होगा जो पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा होगा। क्योंकि इमरान खान रिवर्स गियर के अंदर नहीं आ रहे, अगली हिकमत अमली की तरफ जा रहे हैं। और उनकी अगली हिकमत अमली सिवाय इलेक्शन अनाउंसमेंट करने के और सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनवाने के, इन 2 फैसलों के अलावा वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन प्रियोरिटी जो है इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान, वो भी आईनी तौर पर, वो भी वाज़ेह अंदाज के अंदर, वो भी अवाम के सामने। और जाहिर है जैसे ऐलान होगा तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे, सेलिब्रेशन में चले जाएंगे। सही। तो फैसल साहब, जो कोशिश खान साहब अभी करने जा रहे हैं, ज़ाहिर इससे पहले भी वो कोशिश 126 दिन तक धरना देकर इस्लामाबाद में वो बैठकर कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी वो अपने मकासद उन्हें 126 दिन में उस तरह से हासिल नहीं कर पाए थे। इस बार इनका लॉन्ग मार्च और धरना किस हद तक मुख्तलिफ होगा उस 126 दिन के लॉन्ग मार्च और धरने से, जो कि अपने मकासद के उसूल में किसी हद तक नाकाम रहा था? देखिए, नैरेटिव का फर्क है। वो जो नैरेटिव था वो ये कहते थे कि जालसाजी हुई है और इन हलकों के अंदर दोबारा गिनती की जाए और ये वोटिंग कराई जाए वगैरह वगैरह। और वो पूरे इलेक्शन के पूरे मरहले के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। यहाँ मामला बहुत डिफरेंट है। यहाँ नैरेटिव बहुत मजबूत है। इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के पास कोई और बयानिया नहीं है। इमरान खान का बयानिया अमेरिका ने साजिश की, मदाखलत की, वो साबित हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर साबित हो गया। दोबारा शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग करवाई, उसमें साबित हो गया। उसके बाद वो मुसलसल चीजें ऐसी वाज़ेह अंदाज में आती रही जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अमेरिका की आया कि अमेरिका ने ये किया। और उसके बाद फिर ये सारा सिनेरियो जिस तरह पुख्ता हुआ, उसके साथ अवाम बड़ी मजबूत अंदाज में खड़ी है। पहले उनके वर्कर्स थे, अब सिनेरियो बदल गया है। अब पूरा पाकिस्तान से बाहर लोग, अब उनका बहुत हैवी किस्म का एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं। और मुकाबले में जो लोग हैं वो जमानतों के ऊपर है, 60% कैबिनेट जमानतों के ऊपर है, वो FIA को जिस तरह चला रहे हैं, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट का हो गया। इमरान खान का बयानिया जो है उसके मुकाबले में हुकूमत के पास कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।